दोस्तों, पितृपक्ष शुरू होने से पहले अपने घर ले आओ यह 10 रुपये की चीज़। इतना पैसा आएगी कि संभाल भी नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। जो चाहोगे वह आपका हो जाएगा। पितरों की ऐसी कृपा होगी कि आपके घर परिवार में चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। आपके जन्मों जन्म का पितृदोष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस पितृपक्ष में बन रहा है पूरे 112 सालों के बाद महाधन लक्ष्मी योग। और ऐसे में अगर आप पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही अपने घर में यह एक चीज़ ले आते हैं तो आपके पितृ आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपको इतना धन दौलत देंगे, इतनी खुशियाँ देंगे कि आप भी पागलों के जैसे उछल पड़ोगे। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। अगर आपको संतान नहीं है तो बहुत जल्द संतान सुख मिल जाएगा। साथ ही जन्मों जन्म का कर्ज है तो वह भी उतर जाएगा। गरीबी से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, बस आपको इस पितृपक्ष में यह मात्र 10 रुपये की चीज़ अपने घर पर लेकर आनी है। देखिए दोस्तों, जो पितृपक्ष है वह हमारे पितरों का ही त्यौहार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, जो अब हमारे साथ नहीं है, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, हम उनकी ही याद में उनके लिए तर्पण करते हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे तो फिर आपके जीवन में कभी भी आप गरीबी का सामना नहीं करेंगे। आपको कोई भी बुरी शक्ति परेशान नहीं कर सकती, ना ही आपके ऊपर कोई बुरी बला आएगी। आपका हर काम चुटकियों में बनेगा। हर काम दोस्तों आपका समय से पहले ही हो जाएगा। धन दौलत की भरमार आपके घर में रहेगी। आपके बच्चे हमेशा हंसते खेलते रहेंगे। बस आपको इस पितृपक्ष अपने घर में एक छोटी सी चीज़ लेकर आनी है, जो गरीब हो या अमीर हर कोई ला सकता है, क्योंकि इस चीज़ से आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, इस बार का जो पितृपक्ष है वह 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 7 सितंबर से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और पितृपक्ष खत्म होगा 21 सितंबर को। यह 16 दिन अगर आपने अपने पितरों की अच्छे से सेवा कर ली, यानी कि अच्छे से तर्पण कर लिया, उन्हें याद कर लिया, उनके समक्ष दान पुण्य कर दिया, और यह केवल 10 रुपये की चीज़ अपने घर आप लेकर आ जाएंगे तो यकीन मान लीजिए आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे आप पर। फिर चाहे बंगला हो या गाड़ी या करोड़ रुपए का धन हो, सब कुछ आपको मिलेगा। बस यह 10 रुपये की चीज़ आपको अपने घर लेकर आनी है। आखिर कौन सी है वह 10 रुपये की चीज़, आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखें और राधे राधे अवश्य लिखें। बोलिए राधे राधे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है, आपके जो भी पूर्वज है, मान लीजिए आपके दादाजी थे जब आपके साथ नहीं, और आपके दादी जी का आप इस पितृपक्ष में तर्पण कर रहे हैं, तो आप अपने दादी जी की पसंदीदा मिठाई या पसंदीदा खाना अपने घर में बनवाइए या आप फिर खाइए और उनको तर्पण में भी अर्पित करिए। साथ ही मान लीजिए उनको अगर बाज़ार की कोई चीज़ पसंद हो, जैसे कि खाने की कोई वस्तु हो गई या फिर कोई दूसरी चीज़, चाहे वह कुछ भी हो, आप उसे खरीद कर अपने घर ला सकते हैं और उसका दान कर सकते हैं। इससे आपके जो पूर्वज हैं वह बहुत प्रसन्न होंगे, उनको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी और वह जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे और आपके ऊपर खूब कृपा बरसाएंगे। आपका हर काम बनने लगेगा, आपका हर काम चुटकियों में होने लगेगा, कर्ज से आप बाहर आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, अक्सर इंसान के जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती है। किसी की शादी नहीं होती, किसी को कर्ज समस्या दे रहा होता है, किसी के घर में बीमारी लगी रहती है, कोई इंसान चाहकर भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। कभी घर परिवार में बीमारियां ही बीमारियां लग जाती हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इन सब के पीछे का जो कारण होता है वह है हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमसे नाराज़ होते हैं और वह नाराज़ भी हमारी ही गलतियों के कारण होते हैं। अगर हम आपको उनको प्रसन्न करने के लिए अपने घर में उनकी ही पसंद की कुछ चीज़ लेकर आएँ इस पितृपक्ष के दौरान, तो वह बहुत जल्द प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जो आप इतने कष्ट झेल रहे हैं वह भी दूर होंगे। अब दोस्तों, दूसरे नंबर की चीज़ बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और वीडियो छोड़कर जाने की भूल भी मत कीजिए। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि पितृपक्ष में कोई भी नहीं चीज़ की खरीदारी नहीं की
जाती है। जैसे कि कोई भी कपड़ा नहीं लाया जाता है, कोई भी आभूषण नहीं खरीदा जाता है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ भी नया खरीदते हैं या कोई नई वस्तु घर में लेके आते हैं श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष में, तो हमारे पितृ देव हमसे रुष्ट होते हैं, अशुभ माना जाता है, वह चीज़ें फलती नहीं है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या आखिर वह चीज़ सच है या फिर नहीं, बल्कि दोस्तों यह चीज़ जो आप सोच रहे हैं या जो भ्रामकता फैल रही है या बिल्कुल गलत मानी जाती है। दोस्तों पितृपक्ष में आप हर चीज़ का सुख भोग सकते हैं, यानी कि कोई भी नई चीज़ ला सकते हैं आप अपने घर में, फिर चाहे कपड़ा हो, आभूषण हो, फिर चाहे दोस्तों कोई वाहन क्यों ना हो, कोई भी चीज़ आप ला सकते हैं। परंतु गलती कहाँ होती है, जब भी हम कुछ नया चीज़ लाते हैं अपने घर में तो हम उसी में खुश हो जाते हैं और उसी में हम मग्न हो जाते हैं। और श्राद्ध पक्ष का ऐसा त्यौहार होता है कि इन चीज़ों की मनाही होती है। जब हम कुछ नई चीज़ लाते हैं तो वह किसकी वजह से आती है, वह होती है हमारे पितरों की कृपा की वजह से, देवी देवताओं की कृपा की वजह से। हम देवताओं को तो पूज लेते हैं परंतु हम अपने पितरों को भूल जाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि उनकी ही कृपा से आज हम यह नई चीज़ लेके आए हैं। तो जब भी श्राद्ध में कुछ नया लेकर आए तो आप अपने पितरों का ध्यान अवश्य करें, उनको दोस्तों शुक्रिया अदा अवश्य करें। इसीलिए आप कोई भी चीज़ ला सकते हैं, बस उनका ध्यान जरूर करिएगा। अगर आप कोई नया चीज़ लाते हैं तो आपके पितर और प्रसन्न होते हैं कि हाँ मेरे घर में ही कुछ नया आया है। तो दोस्तों आप कर सकते हैं खरीदारी, कोई मना नहीं होती है, यह सरासर एक भ्रामकता होती है। अगर पितरों को खुश करना है तो आप अपने घर में कुछ भी ला सकते हैं जिससे आपके पितर और प्रसन्न होंगे। दोस्तों जरा आप विचार करिए कि साल के 365 दिनों में से यह पितरों का जो 16 दिन का त्यौहार है उसमें अगर आप कोई चीज़ नहीं अपने घर में लेके आते हैं और खुशियाँ मनाते हैं तो आपके पितर भी कितने खुश होंगे, वे भी प्रसन्न होंगे कि हाँ इस त्यौहार में उनके इन दिनों में आपके घर में कुछ नया आया है। तो दोस्तों यह भ्रामकता से दूर रहें और आप भी नया खरीद सकते हैं, घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं। कपड़े लत्ते की खरीदारी करें तो आप निश्चित होकर करें। इस भ्रामकता से हमने पर्दा उठा दिया है। अब अगली चीज़ की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस बात का गांठ बांध ले कि होता है क्या कि हमको तरक्की मिलती है तभी भी तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ लोग देवी देवताओं को भी भूल जाते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं कि आखिर यह प्रगति उन्हें मिली तो मिली कैसे। कुछ लोगों में घमंड आ जाता है परंतु आप नहीं जानते कि आपकी जो यह प्रगति है, आपकी जो तरक्की है उसमें आपके पितरों का भी, आपके पूर्वजों का भी बहुत हाथ होता है। आपके घर में जो आपके पितर हैं उनका भी वास होता है और उन्हीं की कृपा से दोस्तों आपके भाग्य को मजबूती मिलती है और उन्हीं के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में तरक्की करते हैं। तो जब भी आपको किसी चीज़ में सफलता मिले, तरक्की मिले, उनको भी दोस्तों श्रेयस भी दीजिएगा, उन्हें भी कहिएगा कि हाँ आज आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारे घर या हमारे फिर मुझे यह तरक्की मिली है। तो दोस्तों इस चीज़ को हमेशा गांठ बांध के रखिएगा कि कभी भी अच्छे दिन आने पर ना ही आप अपने पूर्वजों को भूलें, ना ही आप अपने घर के देवी देवताओं को भूलें, ना ही आप कुल देवी देवताओं को भूलें। क्योंकि यह जो 3 देवता होते हैं, एक तो सबसे बड़े जो देवता होते हैं वो कुल देवी देवता, उसके बाद आते हैं हमारे सभी के हिंदू धर्म के देवी देवता और उसके बाद आते हैं हमारे पूर्वज। तो दोस्तों इन सभी को आपको श्रेय अवश्य देना, इनकी वजह से ही आपके घर में सब कुछ सुख सुविधा आ रही है। अगर दुख भी आ रहा है तो दोस्तों सोचिए कि आपने क्या गलती की है, आपने क्या गलती की होगी जिससे आपके पूर्वज, आपके कुल देवी देवता आपके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है, आपने कुछ गलत किया होगा जिससे यह रुष्ट हैं। तो इनको मनाइए, इनको मनाना आप को आना चाहिए। पूजा पाठ करें, धूप ध्यान करें और दोस्तों कर्म अच्छे करें तो यह भी प्रसन्न होंगे और आपके घर में पुनः खुशियाँ आना शुरू होगी। या तो ज्ञान की बातें हो गई जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आखिर आप घर में क्या लाएं, एक छोटी सी चीज़ लानी है दोस्तों। मान लीजिए आपके पूर्वज हैं, आपके बहुत खास वाले पूर्वज हैं, जैसे कि किसी के पिता हो सकते हैं, किसी के दादा हो सकते हैं, किसी की माँ हो सकती हैं, दादी हो सकती हैं। तो आपको याद रखना है कि उनको पसंद क्या था सबसे ज़्यादा। मान लीजिए आपके पूर्वज को सबसे ज़्यादा सोने की अंगूठी पसंद थी या कोई सोने की चैन पसंद थी तो आप वह ला सकते हैं। जिसके पास शक्ति ना हो तो आप कोई चीज़ और भी ला सकते हैं। मान लीजिए
उनको कुर्ता पहनना पसंद था तो आप अपने घर में कुर्ता ला सकते हैं। उनकी पसंद जैसा वह जो पहनते थे वैसा कुर्ता ला सकते हैं। उनको पसंद थी उनकी छड़ी, यानी कि वह अगर किसी छड़ी पर चलते थे तो आप वो छड़ी लेके आ सकते हैं। उनको जो भी पसंद था, मान लीजिए उनका खाने में गुलाब जामुन पसंद था तो आप अपने घर में गुलाब जामुन बनाइए। इन श्राद्ध के दिनों में गुलाब जामुन बनाइए और उनको भोग लगाइए। उनको पसंद था कोई नमकीन तो आप वह नमकीन लेके आए। इसी प्रकार से दोस्तों आपको सब कुछ करना है जिससे आपके जो पितृ हैं प्रसन्न हो, क्योंकि इन दिनों आपके घर में आपके पितृ का ही वास होता है। यह इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब आप उनकी पसंद की चीज़ें अपने घर में लेके आ रहे हैं, अपने घर में कुछ बना रहे हो उनकी पसंद का, तो आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। आपके हर एक दुख की जड़ से समाप्ति होगी और आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा दोस्तों, जो आपने कभी जीवन में भी नहीं भोगा होगा। दोस्तों ध्यान में रखें कि जिनकी श्रद्धा हो वह महंगी चीज़ भी ला सकते हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं हो तो वह छोटी चीज़ भी ला सकते हैं। ऐसी कोई मनाही नहीं हो, परंतु अगर आपकी शक्ति है कुछ अच्छा लाने की, अच्छा करने की, तो अवश्य करें। मान लीजिए आपके पिताजी को धर्म ध्यान में बहुत रुचि थी, आपके पूर्वज को धर्म ध्यान में बहुत रुचि थी, तो आप चाहें तो कथा करवा सकते हैं। आप चाहें तो किसी धर्म स्थान में दान दे सकते हैं, किसी गौशाला में दान दे सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों अगर उनको प्राणियों के प्रति रुचि थी, जैसे कि कुत्ते प्यारे थे तो आप कुत्ते को गोद ले सकते हैं। अगर गाय प्यारी थी तो आप गाय को दान कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ होती है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप चाहें कि इन पितृपक्ष के दिनों में आपके पितृ प्रसन्न रहें और आपको हर एक सुख दे, तो आप यह अवश्य करिएगा दोस्तों। अपनी श्रद्धा के अनुसार ज़रूर करें, क्योंकि यह जो 16 दिनों का पितरों का जो त्यौहार है वह हमेशा बहुत खास होता है। जीवन में इन 16 दिनों के बाद जब नवरात्रि शुरू होती है तो भी हमें बहुत चीज़ें ध्यान रखने की होती है, परंतु नवरात्रि से पहले ही यह जो त्यौहार होता है पितरों का, आपको वह हर एक सुख देकर जाता है जो दिवाली आने तक आप भोगेंगे। इसीलिए पूरी ज़िंदगी भी भोगेंगे, परंतु दिवाली तक दोस्तों आपको वह सुख मिलना शुरू हो जाएंगे। अब अगली चीज़ है दोस्तों जिन चीज़ों का ध्यान रखना कि जिससे आपके पितृ आपसे नाराज़ ना हो। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है, मान लीजिए जो आपके पूर्वज थे उनको अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो, मान लीजिए आपके पूर्वज को अगर शराब से नफ़रत है तो शराब को कभी भी इन दिनों घर में मत आने दीजिएगा। मान लीजिए आपके पूर्वज को किसी सब्जी से नफ़रत थी, जैसे कि उन्हें करेला पसंद नहीं था, तो अपने घर में करेला इन 16 दिनों में भूल कर भी ना बनाइए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगली चीज़, मान लीजिए आपके पूर्वज को आपके किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्रेम था, यानी कि मान लीजिए अगर आपके दादाजी को उनके पोते से बहुत प्रेम था तो आप उस पोते को बहुत ज़्यादा प्रेम करें। इन श्राद्ध के दिनों में उसकी खुशी का ध्यान रखें, यानी कि उनको जो प्रिय था इंसान, उस इंसान को आप प्रेम करें। उस इंसान की सुख शांति का, उसके सुखों का ध्यान रखें, तो उससे वह और प्रसन्न होंगे, क्योंकि जो उनका खास था, जो उनका प्रिय था, अगर आप उसे भी ध्यान में रहे हैं और उसको खुश रख रहे हैं तो दोस्तों इससे वह भी प्रसन्न होंगे। लेकिन उनका जो प्रिय इंसान है, अगर आप उसी को दुख पहुंचा रहे हैं, वह अगर खुश नहीं है और अगर वह दुखी है तो वह भी दुखी ज़रूर रहेंगे। मान लीजिए आपके जो दादाजी थे, अगर आपकी दादी अभी भी ज़िंदा हैं और अगर आपकी दादी ना खुश हैं, आपकी दादी मान लीजिए कि किसी वजह से दुखी हैं इन श्राद्ध के दिनों में या अन्य दिनों में भी, तो दोस्तों उससे वह भी दुखी होंगे। इसीलिए इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई गलत बात कही हो तो किसी चीज़ से ठेस पहुंची हो तो माफ़ी चाहेंगे, परंतु दोस्तों हमने उदाहरण के तौर पर सब कुछ कह दिया है जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। धन्यवाद दोस्तों। सभी चीज़ों का पूरा ध्यान रखिएगा। इन 16 दिनों में भी आप अपने पुत्रों को, अपने पूर्वजों को बहुत प्रसन्न कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। आपका उज्जवल भविष्य हो।